अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। हाँ। वो पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूँ। हाँ, क्या बात है। हाँ, मैं तो नमो नमो कहता हूँ, नमो जोगी राज। मैं अपने मित्रों को लिखना होता है तो नमो जोगी राज लिखता हूँ। अरे वाह, ठीक ना। दोनों लोगों का नाम ही एक जोगी राज हैं, हमारे परम आदरणीय हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री रहें चाहे न रहें, वो ऊपर की बात है, वो बाबा गोरखनाथ के दरबार है ना, तो वो बस यहीं काशी हैं। संविधान भी जो प्रेशर में ही लिखा गया, क्योंकि श्री माउंटबेटन जी यहीं पे थे। क्या उनको जब क्रोध आता होगा तो हमारे जो लिखने वाले सज्जन वृद्धजन थे, जो कि बेचारे एक मक्खी नहीं मारे थे बेचारे, वो लोग हाँ लाठी ही खाए थे, उनको बुला के वो कहते नहीं पाए होंगे कि अभी हमारा जहाज जो है ब्रिटेन का सीशोर टच नहीं किया है, ये कह रहे हैं डाल दो, और नहीं तो फिर मेरा जहाज अभी वापस आएगा। जिस मुंगरी से पीठ ठोक रहे हैं वो पीठ तोड़ने वाली मुंगरी है, वो जो है वो मजबूत करने वाली मुंगरी आप ही कह रहे हैं ये बात। हाँ। कि उस मुंगरी में हाँ। उस मुंगरी में वो बटन लगी थी, उसको अगर सही से दबाई जाती तो वो मुंगरी जो है लोहे की जगह रुई की हो जाती। नहीं, वो मुंगरी नहीं, बटन नहीं लगी वो बात नहीं है। उसके बाद कार्यकर्ताओं की यदि बात करेंगे तो बीजेपी में उग्र कार्यकर्ताओं की संख्या कम है, ये मैं जानता हूँ। मैं बीजेपी का आदमी या प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ। हाँ, एक लेमैन के रूप में। और अन्य लोग जो हैं उनमें थोड़ा सा गर्म दिमाग के लोग अधिक हैं, क्योंकि जब उन लोगों का शासन आता है तो बड़ा डर लगता है। बीजेपी के मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और उसका बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है। ये उग्रता नहीं है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कदाचित कुछ बोल भी देते हो। मनमोहन जी को क्या बोलना नहीं था, बोल सकते थे, लेकिन ये था कि उनके समय में अगर कुछ उनके मुंह से जैसे हम बोल रहे हैं इस प्रकार की बातें निकल जाती सहज प्रवृत्ति की, और कुछ ऐसी होती तो फिर उनको कैफियत देना पड़ता एक जगह कि क्यों आपने ऐसी बात करी। क्या करते बेचारे, प्रतिष्ठा बचाने के लिए विद्वान आदमी थे। नहीं, लेकिन मैं कुछ कहूँ। हाँ बिल्कुल। मीडिया के सामने मनमोहन सिंह ज्यादा बोल देते थे बनस्पत मोदी जी के। मोदी जी सिर्फ रैली में बोलते हैं। टीवी वो भी कम दिखता था। मेरा नाम बटुकनाथ दुबे है। हाँ? बटुकनाथ दुबे। आप पुजारी हैं या? मैं ज्योतिषी हूँ। तो ज्योतिष एक देव है, और ये ज्ञान जो है इनका अवगुंठित अधिक नहीं किया जाता है। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, उद्घाटन बहुत अधिक नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसको ज्यादा बताया नहीं जा सकता? नहीं बताया जा सकता है। तो आप नहीं बताएंगे? नहीं, जो लोग बताते हैं वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, और साथ ही में एक तरीके की ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो न होते हुए भी राजनीति ही है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कल्याण का विषय है ज्योतिष। तो आप इसका इस्तेमाल सिर्फ कल्याण के लिए करेंगे जितना संभव है। अच्छा, चलिए अब एक लेमैन की तरह बता दीजिए फिर। लेमैन तो हम ये अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। हाँ। वो पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूँ। हाँ, क्या बात है। तो लेमैन तो सभी हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, क्योंकि आपसे अलग कहाँ हूँ मैं। कुछ है, मैं परंपरागत पुरोहित हूँ और उसी का खा के बड़ा हुआ हूँ, वहीं मैं खाता भी हूँ। आप लोगों का अन्न मेरी रग रग में दौड़ रहा है इधर, जनता जनार्दन का। तो ये बताइए, अब जनता जनार्दन का भला हुआ कि नहीं, अब हमें बताइए। जनता जनार्दन का कहाँ भला हुआ, नहीं कर पाया हूँ मैं। आप नहीं, आपके सांसद जी, विधायक जी, नेताजी लोग किए कि नहीं? अच्छा, इनकी बात आप कर रहे हैं। समस्या क्या है कि कुछ समस्याएं फिर इतिहास में चलूंगा, क्योंकि मोदी जी इतने छोटे तथ्य नहीं है कि एक ही शब्द में बोल दूं। मोदी जी के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो आधा एक घंटे मुझे जो है बहुत कुछ रिकॉल करना पड़ेगा। कारण क्या है कि यदि रिकॉल नहीं होगा, सुनिए मेरी बात, तो प्रधानमंत्री का मतलब जो है श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि नराणाम च नराधिपव। हे अर्जुन, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। कैसा राजा? तो राजा जो कि संचालित करता है, जब तक जीता है वो सदाचारी होता है तो जनता को अच्छा संचालन मिलता है, और वो बेचारा थोड़ा सा मतलब है ना इस प्रकार का, तो जनता को जो है कष्ट ज़्यादा होता है। बातों की लगाई गई कष्ट और दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल कष्ट की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल कष्ट 3 है हमारे पास सामान्य रूप से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बड़े बड़े सपने हैं, और जो मतलब भाई जो एक तरीके से मानव की श्रृंखला में बहुत ऊपर चले गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट अस, मीन्स लेमैन के बारे में। भोजन, वस्त्र, आवास, कहीं आवागमन की सुविधा, और सड़क से लेके जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है वहां तक की उसकी सम्मानपूर्ण यात्रा, चाहे वो पैदल चल रहा हो या फिर BMW या मर्सिडीज में हो, चाहे रोल्स रॉयस में हो।
कैसे भी हो वो यात्रा कर रहे हैं। इट हार्डली मैटर्स, इट है तो हार्डली, सफर में हाँ सही बिल्कुल। कारण क्या है, क्योंकि सफर में सब हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने मौज के अनुसार, तो वो एक बात है। तो ये तमाम चीजें। अब आते हैं थोड़ा अंग्रेज जी महाराज लोगों के बारे में चर्चाएं आवश्यक है। तो अंग्रेज लोग आए इसी संपदा पे, उनका जो था उन लोगों का ये था, क्योंकि उनको विश्व विजेता बनना था, सेना खड़ी करनी थी, चारों तरफ अनुशासित। उन्होंने नियम बनाए। तो पहले शिक्षा हमारा उन्होंने अपने हिसाब से फैब्रिकेट किया, जिससे कि हम लोग पढ़े लिखे बढ़े। उसके बाद उन लोगों ने जो है कोर्ट बनाए और लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग जाइए, आपका वहाँ पे निर्णय होगा। जब कोलकाता में कोर्ट बना, क्योंकि उसका कुछ जो है ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य मैंने देखा तो उसमें ऐसा ही प्रतिध्वनित हो रहा था। और कुछ पुराने लोग अपने केसों के बारे में, अपने बाप दादाओं के केसों के बारे में, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, उन्होंने कही तो ये बात पता चली को, मतलब कोर्ट में जाने के लिए लोग, भाई हमारे कोर्ट में आओ। लोग कोर्ट नहीं जाते थे, अपना फैसला जो है ग्रामीण स्तर पे या फिर शहर में भी जो है समूह स्तर पे ये कर लेते थे। तो ये सब तमाम चीज़ें बनी। और इनमें उनका जो प्रयास था वो क्या था कि न्याय इसके साथ क्या हो उससे मतलब नहीं है, माल इसके पास जो है, मतलब लक्ष्मी संपदा धन संपत्ति, वो हमारे पास आए और हम पे कोई दोष भी न लगे। और फिर उसके बाद उनका शासन जो है हरि कृपा से, हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे सभी की कृपा से जो है उनका राज्य यहाँ से गया। विश्व युद्ध की कृपा से उनका राज्य यहाँ से गया, क्योंकि थोड़े अशक्त हो गए थे, किंतु इतना अशक्त नहीं थे कि हमारी बाह न उमेट पाए। जितना उमेटे थे उतना तो हमारे लिए तो नेहरू जी के मतलब 64-65 तक जो है ब्रिटेन सबसे सशक्त था हमारे लिए। वो ऐसे केवल आँख दिखा देता तो सारी जो वैश्विक रणनीति थी, हाँ, वो भारत के पक्ष में हो जाती। किंतु उसको तो पहले से ही क्रोध आया था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने थोड़ी जल्दीबाजी करी, हमको लगता है। वो चाहते थे कि धीरे धीरे ट्रांसफर करके इन सबों को छोड़ देंगे आराम से। इन लोगों ने कहा कि हमको अभी चाहिए आपसी राजनीति में, चाहे जो भी उस समय थे, अभी चाहिए। अब उस अभी के चक्कर में क्या हुआ कि वो जो था वो प्रभु था, क्योंकि उसके लिए गीत भी गा दिया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है, किंग जॉर्ज के लिए। तो प्रभु था ना, बोला कि रुको तुमको तब बतलाते हैं। तो उसने नियम पारित कर दिया कि जो चाहे स्वतंत्र हो जाए, जिसकी वजह से जो है, और उसके बाद लोग कहे कि तब हम उस पहले राज्य सोचे कि हम स्वतंत्र होंगे, फिर समुदायों ने सोचा कि हम स्वतंत्र होंगे। काम तो अंग्रेजों ने किया। एक छोटा चीज उनके विद्वानों ने कह दी कि यही कहो तो ये सब दुख में मर जाएंगे। तो 3 टुकड़े और रियासतों को पटेल जी जैसे महामना ने एक कर लिया। किंतु हुआ क्या कि जो संचालन का जो मेन सूत्र था, जहाँ से कि पैसा वसूल करके कुछ यहाँ लोग कमा लेते थे, जो तंत्र है सहना बवतु का, खाने खिलाने का, सहना व सहनो भुनक का एक दूसरा तंत्र हमारे देश में चलता है, जिसकी शुरुआत हमारे आदरणीय न्यायालय से ही होती है। 10 रुपये 20 रुपये से लेकर पता नहीं कितने, छोटी सी बात है, खाने खिलाने की परंपरा लोग मानते हैं। तो एक संविधान बनाया गया जिसमें कि समता की, स्वतंत्रता की खूब बातें की गई। लेकिन वही बात है, अंग्रेज की नियम कैसे बनाते थे उसी पैटर्न पे बना। अंग्रेज नियम ऐसे बनाते थे कि वो प्रिविलेज्ड रहें, आपके साथ न्याय हो चाहे न हो, आपका मनी उनके पास जाए, ये उनकी सिस्टम थी। और वही सिस्टम चाहे वो पुलिस कानून बनाए, चाहे टैक्स कानून, कोई भी कानून बनाए संचालित करने के लिए, जितने विभागों का कानून, उसमें इस अंतस चेतना को ध्यान में रख के बनाए। क्योंकि वो यहाँ पे जो है राम राज्य कायम नहीं करने आए थे, अपना पैसा कौड़ी यहाँ से ब्रिटेन लेने के लिए जाए। वो उनका अपना एथिक्स था, उसमें हम अच्छा बुरा उनको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जब पहले प्रशासक जो बैठे भारत का शासन करने के लिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने, और जो विद्वत जन थे, संविधान भी जो प्रेशर में ही लिखा गया, क्योंकि श्री माउंटबेटन जी यहीं पे थे। क्या उनको जब क्रोध आता होगा तो हमारे जो लिखने वाले सज्जन वृद्धजन थे, जो कि बेचारे एक मक्खी नहीं मारे थे बेचारे, वो लोग, हाँ, लाठी ही खाए थे, उनको बुला के वो कहते नहीं पाए होंगे कि अभी हमारा जहाज जो है ब्रिटेन का सीशोर टच नहीं किया है, ये कह रहे हैं डाल दो, और नहीं तो फिर मेरा जहाज अभी वापस आएगा। ये कोई सब स्वतंत्रता, ऐसा क्या है जो अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया है? पूरा संविधान लगता है, क्योंकि बात तो समता की वो लोग बेचारे लिख दिए, उसको वही काट नहीं पाए, क्योंकि तब तक वैश्विक चेतनाएं जो है थोड़ी सी हावी हो गई थी, हुडलम शिप जा रहा था, और एक बातचीत के द्वारा समस्याओं के समाधान का, आरोप आक्षेप के द्वारा लोगों को सुधारने का टाइम आ रहा था। इसलिए
समता स्वतंत्रता की बात नहीं की, क्योंकि कम्युनिस्ट भी तो बैठा था, तुरंत रिवोल्ट करता उनके अगेंस्ट में, क्योंकि कम्युनिस्ट का सिद्धांत समता और स्वतंत्रता का, भले पेट फाड़ के हो, छोड़ दीजिए, वो अलग मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे, केवल जगह पे स्टिक करते हैं। प्लेनली सुन लीजिए, समय थोड़ा सा आपका भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। तो इस तरीके से संविधान इत्यादि बने, और श्री माउंटबेटन जी वहीं पे थे, और उसके बाद जो सबसे हमारे हेड थे वो तो बस मुस्कुरा देते थे, तो नीचे के लोग कहते थे कि नहीं काम हो जाए, क्योंकि उनका इतना सम्मान था, प्रेम था उनसे इतना, उन्होंने इतना किया भी था, तो वो अलग चर्चा है। होता वैसे ही काम था, ऐसे जानिए, करने वाले का व्यक्तित्व कृतित्व का मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे ही काम आज भी हो रहा है चारों तरफ। पर ये आपको कहाँ से पता चला? ये तो किसी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं है। नहीं, वही तो बता रहे हैं, एकदम नहीं कहीं दर्ज है। ये इतिहास कहाँ से पता चला? ये चीज जब आप विषयों को पढ़ेंगे तो एक बात कही जाती है, बिटवीन द लाइंस, जो सब्जेक्ट है ना, वो जो आपको मतलब उसका शब्द जो बतला रहा है, तो उसके इशारे सुदर्शन चक्र जैसे होते हैं, जिसमें से आप बहुत चीज़ आपकी अंतश्चेतना अगर डीपली उसमें मतलब स्टडी करेगी, अध्यावसाय करेगी, तो चीज़ें समझ में आएंगी। आज़ादी आने के बाद उन नियमों को अमेंडमेंट पूर्वक ही आज तक ढोया जा रहा है, नए नियम नहीं बने थे। न पुलिस का नियम नया बना था, न कोर्ट का नियम नया बना था, न कचहरी का नियम नया बना था, न जो है मंत्रालयों के प्रावधान नए बने थे। नेहरू जी पहले भी प्रधानमंत्री थे, आज़ादी के पूर्व जब द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तभी से नेहरू जी इत्यादि जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय लोग प्रधानमंत्री थे। बाद में वहीं बैठे तो उन नियमों का उनको अनुभव था, अमेंडमेंट की बात बेचारे करवाई दिए थे जैसे तैसे कह के। तो चेतना भी उन लोगों की अच्छी थी, किंतु उस समय क्या हुआ कि भना भना आक्रमण होने लगे, अकाल होने लगा, सूखा होने लगा, लोगों को खिलाने में बेचारे परेशान रहे। उसमें पंचवर्षीय योजना इत्यादि भी लेकर आए, तमाम चीज़ें पहले प्रशासन की बात, किंतु नियम को बढ़िया से अमेंड भी नहीं कर पाए थे। परंपराएं जस की तस थी, संसद से लेके चारों तरफ सिलेक्शन किया, छांटने की, जिसको कि अविश्वास इत्यादि भी कहा जाता है, बहुत सारा चीज़ है, या मुअत्तली कहा जाता है, या डिसमिस कहा जाता है, निलंबन। हाँ, तो ये परंपराएं भी यथावत ही ज़्यादा चल रही थी, और नियमों का प्रयोग जो है, जो अंग्रेज नियम अपने लिए बनाए थे, उन्हीं नियमों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति भारत में भी विकसित हुई ऊपर से, कि भाई पहले हम सुरक्षित हो जाएं, इसके साथ न्याय हो चाहे है ना ये बात। तो कि संविधान में हम भारत के लिए संविधान बना रहे हैं, और नियम जो है पाश्चात्य देशों का ले रहे हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, सोच समझ, इवन जिनकी गालियां तक अलग हैं। नहीं तो उनकी भाषा अलग है ना, गालियां तो नहीं, फीलिंग में ही देखिए, जिन गालियों पे हम और आप झगड़ पड़ते हैं, वो गालियां वो सामान्य रूप से उनके बच्चे एक दूसरे को देते हैं, और जो हमारे लिए गाली नहीं है, जैसे अगर कोई किसी को बंदर कह देता है या कुत्ता कह देता है, अगर खास मित्र टाइप है, तो कुछ नहीं, तो नॉर्मल बात है। शुरू ही हम लोग एक दूसरे को जो है जो बहुत जघन्य मित्र जिनको कहा जाता है, बहुत घनिष्ठ मित्र को जानवर मान के चलते हैं, तो जानवर क्योंकि मित्र वृषभ है ना, वो ढोता है, ढोने की कैपेसिटी मनुष्य में कहाँ है, वो तो जीव में है। स्वांग ढोता है संबंध अपनी स्वामी भक्ति का, बंदर ढोता है संबंध अपने वृक्ष से, अपनी प्रकृति से, और वो उनके लिए गालियां हैं। हमारे यहाँ खाली समय में बहुत लोग कहते हैं चलो राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, या फिर कुछ काम करो। वहाँ खाली टाइम का मतलब है कि चलो तब थोड़ा कहीं बैठते हैं, कुछ खेलते खुलते हैं, कुछ पीते होते हैं, क्योंकि गलत बात नहीं है, वो उनका कल्चर है। तो अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने नियमों का विकास किया। हमारी जो संस्कृति थी, चाहे इस यहाँ पे रहने वाले जो भी हों, सबकी संस्कृति एक सम्मिलित संस्कृति विगत 900 वर्षों से, 1000 वर्षों से है। सारे नियम एक दूसरे के लिए मान्य थे। तो नियम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे थे कि जनता को मुक्त करने के लिए बना रहे थे? नियम मुक्ति के लिए बनाए जाते। देखिए, मैं एक बात बोलूं छोटी सी, कि आप ये मानते होंगे कि भारत जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ क्या एक अच्छी कहावत है कि कदम कदम पर क्या भाषा बदलती है, और डाइवर्सिटी, 4 कदम पर पानी, क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी एंड बाय डाइवर्सिटीज। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसी भारत में उत्तर प्रदेश का काशी है, बनारस है, और इसी भारत में गोवा है। यहाँ गौवंश काटना और खाना मना है, और इसी भारत में गोवा में गौवंश काट के खाया जाता है। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं ना,
आप उसी संविधान को अपनी ही बातों में आप घूम फिर के ताकतवर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन नेताओं को हमने चुना उन्होंने उस संविधान का दुरुपयोग किया, बिल्कुल। लेकिन वो हमारे लिए, हमारे चुने गए नेताओं द्वारा अगर सही से इस्तेमाल होता तो वो ऐसा बना था कि उस संविधान का इस्तेमाल करके ये देश बहुत आगे जाता। एग्री 100% एग्री, आपकी बात सही है। मतलब जो लोग संविधान लिख रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा था। बस एक ही चीज इसमें जोड़नी है, क्या कि ऑन बिहाफ ऑफ लेमैन। ऑन बिहाफ ऑफ लेमैन ही तो सरकार चुनता है। नियमों का पीड़ा जो है वो मान के चलिए कि 85 से 90 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को है, बिल्कुल। और बाकी के जो 35-36 करोड़ लोग हैं उसमें 20-25 करोड़ लोग लाइजनिंग का काम करते हैं। यदि उनकी चेतना बदल जाएगी, उन लोगों की चेतनाएं बदल जाएंगी, वो समझ जाएंगे कि ये सब कुछ यही छोड़ के जाना है। और ये ईट ड्रिंक एंड बी मैरी कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा हौच पच है। अच्छी बात है कि अपने घर में रहिए, आनंद से रहिए, अच्छा सोचिए, उसके अनुसार नियम बने कि किसी को अपने जेब में जो है अपने आने जाने, अपने दैनंदिनी अच्छे कार्यों के लिए धन की कमी न महसूस हो, उस प्रकार का वोटरशिप आप दे। तमाम चीज़ तो बाद की बातें पहले ही कैसे कह दूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ना। मोदी जी के तक तो पहुँचा नहीं मैं। तो हुआ क्या कि जो नियम बने, उन नियमों की वजह से जो है और सिस्टम जो है लचीला और पीड़क बनता गया, जिसमें कि वो जो सरकारें हैं उनका कोई दोष नहीं था। भाई उसी नियम से संचालन करेंगे क्या? वो आपको वही डंडा मिला है जिससे हमको ठोकना है। अगर वो लोहे का दंड है तो कितना हूँ भी धीरे मारेंगे, और धीरे मारेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना पीटे कुछ निकलता। पीटने का मतलब ओसाने, चलाने, कार्य करने की बात। पीटना संबंध मारना पीटना से नहीं लीजिएगा। जितना उसको पीठ ठोक के सही नहीं करेंगे तभी न चलेगा। तो आप जिस मुंगरी से पीठ ठोक रहे हैं वो पीठ तोड़ने वाली मुंगरी है, वो जो है वो मजबूत करने वाली मुंगरी। आप ही कह रहे हैं ये बात कि उस मुंगरी में उस मुंगरी में वो बटन लगी थी, उसको अगर सही से दबाई जाती तो वो मुंगरी जो है लोहे की जगह रुई की हो जाती। नहीं, वो मुंगरी नहीं, बटन नहीं लगी थी। वो बात नहीं है। वो मुंगरी जो थी, उसी मुंगरी को हटाने के लिए खून दिया गया था, गले में रस्सियां डलवाई गई थी उस मुंगरिये को हटाने के लिए। तो उस मुंगरी के ऊपर जो एक नट था वही बाकी था। वो नट के रूप में उसने एक दूसरी जो मुंगरी है लगाई, वो मुंगरी वही नट वाली है। खुल के बताइए। नहीं, बस इतना ही बताऊंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे। तो वो नट भी लगा के श्री माउंटबेटन जी गए कि रुको, हम तो जैसे रखे थे अपना कर रहे थे, लेकिन तुमको ही मुंगरिया का नट लगा के ठोक देते हैं कि अब तुम इसी से केवल काम करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई सरकार भी अगर चाहेगी, कोई भी पार्टी इन पावर कोई भी, अगर वो चाहेगी कि नहीं हम बढ़िया से नियम लेमैन के लिए बना के और चले, तो जानते हैं वो सरकार रहेगी ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी आलोचना सुनते हैं और जवाब एक नहीं देते हैं। महान आदमी है, इसके लिए तो महान सभी उनको कहेगा। सभी प्रेस को भी जवाब नहीं देते, सभी ने उनको दुर्वचन बोले हैं। सरकार जोगी जी जो है, अभी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे आदरणीय जोगी जी कहीं जो है बहुत सारी गालियां सुन रहे होंगे, किसी न किसी दुकान पे, किसी क्या सबको सूली पे लटकाने जाते हो तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं की यदि बात करेंगे तो बीजेपी में उग्र कार्यकर्ताओं की संख्या कम है, ये मैं जानता हूँ। मैं बीजेपी का आदमी या प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ। हाँ, एक लेमैन के रूप में। और अन्य लोग जो हैं उनमें थोड़ा सा गर्म दिमाग के लोग अधिक हैं, क्योंकि जब उन लोगों का शासन आता है तो बड़ा डर लगता है। बीजेपी के मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और उसका बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है। ये उग्रता नहीं है? तमाम चीजें हैं, ये जानते चुभती हुई बातें हैं, नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जाती है? कष्ट हो जाएगा ना लोगों को। कष्ट हो जाएगा? आप मुझे मरवाएंगे? नहीं, मैं मरवाऊंगा नहीं। आप मुझे मरवा डालेंगे। नहीं, आप बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे हो खुल के बोलिए। हाँ, तो मैं खुली के बोल रहा हूँ। यो मतलब मर्यादा, लेकिन अनुशासन और मर्यादा अति आवश्यक है ना। आपने यही कहा था कि बीजेपी में तो के लोग नहीं हैं। हाँ, तो मनमोहन जी ने भी पैसे निर्गत किए। सूक्ष्म बात पे आते हैं। उनके पहले जो है श्री वाजपेयी जी ने भी पैसे निर्गत किए। विकास कार्य सबने अपने मति बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार किया। विरोधों से वो जितना रुका उतना रुका।
विरोधों से अधिक रुका, चाहे जब विरोध हो, जब भी कार्य रुका विरोध से रुका ज्यादा। जब भी कार्य रुका उसमें जितने पैसे लगने चाहिए उन पैसों में से अगर कहीं कुछ गिर भर गया, मतलब हाँ, जैसे कि सरकार ने जो है आवास योजना के लिए जितने करोड़ रुपए या जितनी चमनियाँ दी हो, उसमें से कुछ चमनियाँ रास्ते में ही ज़्यादा अगर गिर गई तो विकास कम होगा। वो चमनियाँ कहाँ गिरी, तो किसी रेगिस्तान में गिरी कि किसी के घर में गिरी, तो भाई ये मैं क्या जानूँ। लेकिन हाँ, किंतु ये सभी जानते हैं कि पैसा तो भाई देखिए नियम मंत्रालय पास करते हैं, हमारे सांसद जी लोग, विधायक जी लोग तो नियमों पे केवल बहस करके पारित करे कि ना करे इतने तक का कार्य करते हैं। चाहे गौरव यादव, हाँ ठीक बट तू जाई बड़न, तो इतने भर का कार्य करते हैं। आप विश्वास करिए, नियम तो मंत्रालय लिखता है। बाहर कोई बातचीत होती तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कदाचित कुछ बोल भी देते हो। मनमोहन जी को क्या बोलना नहीं था, बोल सकते थे, लेकिन ये था कि उनके समय में अगर कुछ उनके मुंह से जैसे हम बोल रहे हैं इस प्रकार की बातें निकल जाती सहज प्रवृत्ति की, और कुछ ऐसी होती तो फिर उनको कैफियत देना पड़ता है एक जगह कि क्यों आपने ऐसी बात करी। क्या करते बेचारे, प्रतिष्ठा बचाने के लिए विद्वान आदमी थे। नहीं, लेकिन मैं कुछ कहूँ, हाँ बिल्कुल, मीडिया के सामने मनमोहन सिंह ज्यादा बोल देते थे बनस्पत मोदी जी के, मोदी जी सिर्फ रैली में बोलते हैं। टीवी वो भी कम देखता था क्योंकि समय नहीं मिलता। भगवान, आपने जो नहीं देखा वो मान लिया। अब मान नहीं पढ़ना, मैं बताया ना, पेपर पर जाते हम लोग पढ़ते थे, और मीडिया में जो है अखबार में भी देखिए, मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2-4 बार कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोदी जी ने 7 साल में करी ही नहीं। अखबार जिस्ट बोल देता है ना, बहुत बोलेगा तो 5 लाइन बोल देगा तो, और आप लोग का इंटरव्यू तो बहुत लंबा होता है। आप लोग ज्यादा समय देते हैं मनुष्य, मतलब जनता जनार्दन की सेवा में। महाराज, आप लोग का जो योगदान बड़ा अतुलनीय है। थोड़ा सा आप लोग जो है और आनंद देने के, आप लोग जनता को सुख देने के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, और बिटवीन द लाइन समझने लगेंगे ना, तो सही बता रहे हैं कि आज जितना भी सब कुछ है ना, उसको मीडिया बहुत बढ़िया जनता के लिए नियंत्रित करवा सकती है। वो अगर प्रेम से बोलना सीख जाए और प्रेम से बोलवाना ही पहले सीख जाए।